आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। तो और बताओ मेरी प्यारे प्यारे भाई और बहन, क्या हाल चाल है? कुछ मोदी की तरह नहीं एंट्री मार दिया मैं। चलो ठीक है अपना। फिर उसके बाद मैंने कहाँ तक का किया था? दो विमीय गति तक, 2 डायमेंशन गति तक किया था। तो अब उसके आगे हम लोग आज त्रिविमीय गति के बारे में पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। तो बिना कोई देरी किए हम कल के तरह क्लास को ये क्या करता हूँ स्टार्ट कर। तीन विमीय गति मोशन के चैप्टर में हम लोग एक विमीय गति, दो विमीय गति और गति की परिभाषा इन सभी को अच्छी तरह से क्लियर किया था। आज हम लोग तीन विमीय गति के बारे में पढ़ेंगे। तो तीन विमीय गति क्या होता है इसको थोड़ा से आपको समझाता हूँ। मैंने कल आज आपको ये बताया था और पहले पीछे वाला ये रिपीट करवा दूं एक बार आप फिर से। तो ये क्या था? वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, और ये क्या था? जेड था। इधर 1 2 3 मान लो, इधर भी 1 2 3 मान लो। ये मूल बिंदु था, शून्य था। इधर भी 1 2 3 ही था। जब हम लोग एक अक्ष पर एक सीधी रेखा में गति करता हूं तो एक विमीय गति होता है, हमने आपको बताया था। जब हम लोग इन दोनों वाई एक्स प्लेन के यानी समतल में गति करता हूं तो दो विमीय गति होता है। आज हम लोग बात करेंगे तीन विमीय गति। तीन विमीय गति क्या होता है, क्या ये कैसे, सबके जो आंसर आपको बताने वाला है। तो क्या होता है कि त्रिविमीय में होता है, ये तो पहली बात आकाश, यानी आकाश नहीं, हाँ आसमान, अंतरिक्ष में गति जो होती है वो तीन विमीय गति होती है और तीनों ही और सभी दिशाओं में गति होती है। उसमें हम लोग क्या कहते हैं? तीन विमीय गति करते हैं। अगर हम बात करें तो हमारी पृथ्वी क्या करती है? तीन विमीय गति कर रही है। कौन सी गति कर रही है? 3 डायमेंशनल यानी मोशन कर रही है। तो इसमें क्या होता है, ये इसके ऊपर मान लो ऐसे बोला, या तो ऐसे मान लो ये क्या हो गया, ये जब इस तरह वृत्तीय गति करता है, वृत्तीय गति करेगा, वृत्तीय गति नहीं, एरोप्लेन, एरोप्लेन में सही रहेगा। वृत्तीय गति आपका आ जाता है 2 डायमेंशन में, यानी ये देखिए ये तो दोनों एक्स वाई प्लेन के बीच में ही गति कर रहा है, यानी ये कौन सा आ जाएगा? ये द्वितीय वाले में आ जाएगा, दो विमीय गति में। आपका एरोप्लेन जो होता है वो तो सीधा ऐसे उड़ता रहता है, यही है ना एरोप्लेन। राफेल बन गया क्या? हाँ। तो एरोप्लेन जो होता है आपका ये उड़ता रहता है, तो ये हर एक दिशाओं में गति करता है। ये त्रिविमीय गति करता है। कौन करता है त्रिविमीय गति? एरोप्लेन। एरोप्लेन आपका त्रिविमीय गति करता है। पक्षी, बर्ड्स, ये बड़ी ये चोंच वाला जो है, ये भी ये आप जान लीजिए कौन सी गति करता है। तो ये भी आपकी त्रिविमीय गति करता है। एरोप्लेन त्रिविमीय गति का उदाहरण है। बर्ड जो पक्षी होते हैं वो भी आपका त्रिविमीय गति करते हैं। इसमें आप लोग लिखोगे क्या? इसकी परिभाषा क्या आपकी? कोई वस्तु, किसी वस्तु का अंतरिक्ष में, किसी वस्तु का अंतरिक्ष में किसी वस्तु का अंतरिक्ष, किसी वस्तु का अंतरिक्ष में गति करना, मोशन करना, गति करना क्या कहलाता है? गति करना, गति करना क्या कहलाता है? त्रिविमीय गति कहलाता है। यानी त्रि मत लिखो, तीन ही लिख दो। तीन विमीय त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल गति इन मोशन,
कहलाता। कोई भी चीज है वो अंतरिक्ष में जब गति करता है तो तीन विमीय गति कहलाता है। जैसे एरोप्लेन हो या बर्ड पक्षी हो गए, ये तब कौन सी गति करते हैं? तीन विमीय गति करते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? एग्जाम्पल हो जाता है एरोप्लेन, बर्ड्स, ये सब क्या हो जाते हैं? ये आपके हो जाते हैं थ्री डायमेंशनल यानी त्रिविमीय गति। तीनों दिशाओं में, चाहे वाई अक्ष हो, चाहे एक्स अक्ष हो, चाहे जेड हो, इन सब में गति करते हैं तो हमारे क्या आ जाते हैं? तीन विमीय गति में आएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? हमने एक विमीय गति पढ़ दिया, दो विमीय गति पढ़ दिया, अब तो ये तीन विमीय गति भी हो गया। अब हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है, तो अब हम लोग जैसे एक विमीय गति में क्या क्या पढ़ना है, अब इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि एक विमीय गति के भाग क्या होते हैं और उनमें आपको पढ़ना क्या है और मुझे पढ़ाना क्या है। तो एक बार सभी लोग कमेंट में बताओ कि तीन विमीय गति का एग्जाम्पल क्या होता है। तीन विमीय गति का एग्जाम्पल क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताना। फिर उसके बाद क्या हो गया? इतना हो गया। अब एक विमीय गति, हेडिंग बनाओ, एक विमीय गति, एक विमीय गति, एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। तो एक विमीय गति में क्या क्या होंगे? आपका दूरी आ जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, दूरी और विस्थापन किस में आ जाते हैं? एक विमीय गति में आ जाते हैं। एक विमीय गति में कौन कौन से आ जाएंगे? आपका दूरी आ जाएगा, आपका विस्थापन आ जाएगा, और आप लोग सोच रहे होंगे कि आवर्त गति, घूर्णन गति और यादृच्छ गति, ये सब क्या होंगे? तो इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे, आगे करेंगे। और ये सब से क्वेश्चन बहुत ही कम बनता है, इसलिए जो बनता है उससे देखिए। दूरी से बनेगा आपका, विस्थापन से जो न्यूमेरिकल बनते हैं। तो देखिए दूरी और विस्थापन की अगर हम बात करें तो ये दोनों भाई हैं, वो भी जुड़वा भाई है। तो कहोगे कैसे? मान लो एक लोग ये है, ये, और एक ये है, हाँ, एक ये है, एक ये है। दूरी और विस्थापन का मतलब समझना अच्छी तरीके से। ये भाई साहब क्या करते हैं? इस पॉइंट से चलना जो शुरू करते हैं, इनका यहाँ पर क्या है? विद्यालय, यहाँ पर क्या है? विद्यालय है। यहाँ से ये चलना शुरू करेंगे। दो इनके गए विद्यालय जाने के लिए दो रास्ता है। एक क्या है? एक ऐसे निकलना, ऐसे जाना, ऐसे जाना। एक है ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, यहां से यहां पर। यहां पर क्या है? मार्केट है। यहां पर क्या है? मार्केट है। और ये सीधा रास्ता है, या तो मान लो ऐसे ही सीधे है, इस तरह मत करो, इस तरह रास्ता है। ये जो है ये थोड़ा बेवजह में काम करने या बेवजह का काम करने वाला है। इसका जो मतलब है, पहले जो मार्केट में पहले देखो, समझ रहे हो ना क्या देखे? फिर उसके बाद वहां से देख ताक के आराम से स्कूल, या 8 बजे का है, आराम से 9 बजे पहुंचना। वैसे कहूँ तो कभी मैं भी स्कूल टाइम से नहीं गया, पर इससे कोई मतलब नहीं, आप लोग भी मत जाए। देखिए, और स्कूल जाने का टाइम भी नहीं है। तो ये क्या करता है? यहाँ से स्टार्ट करता है, ऐसे ऐसे क्या करता है? ये ऐसे ऐसे जाता है,
नाचते गाते हुए, ईयरबड्स आते हैं ना, उसको भी कान में लगाया है। 4 गाली कोई दे रहा है गाली, तो उसको भी नहीं सुनता है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। यहाँ पर गया मार्केट में, इधर उधर ताका, चाट पकौड़ा खाया, फिर यहाँ से लौटा, फिर ऐसे ऐसे आकर विद्यालय पहुंचा। फिर क्या हुआ, यहाँ से ये कितने 7-8 बजे घर से निकला था, और 9-10 बजे स्कूल पहुंचा। और ये जो है ये पढ़ने वाला एकदम, क्या बताऊं, 24 घंटा में 22 घंटा नहीं, 24 घंटा में 25 घंटा पढ़ने वाला ये क्या करता है, सीधा निकलता है घर से, और ना देखता है कि खेत है, ना देखता है कि कोच है, बागा से शॉर्टकट मारकर यहाँ से पहुंच जाता है विद्यालय। तो जो ये भी किया है, ये भी ये गति ही किया है, और जो ये सीधा गया है, ये भी गति किया है। इसमें आपको समझना क्या है, ये नहीं समझना था कि चाट पकौड़ा कौन खाया और कौन नहीं, खेत को भी नहीं देखा और सीधा गया। यहाँ पर आपको ये देखना है कि गति दोनों कर रहे हैं, और गति दोनों कर रहे हैं, पहुंच भी दोनों एक ही जगह पर रहे हैं, पर यहाँ पर दूरी कौन जो सबसे ज्यादा जा रहा है, ये इतनी दूरी तय कर रहा है। तो देखिए दूरी क्या होता है, दूरी एक प्रकार का लंबाई, मतलब कि लंबाई ही होती है। दूरी और विस्थापन दोनों ही क्या होते हैं, लंबाई होती है। दोनों का जाने का जो जगह भी एक ही होता है। एक होता है शॉर्टकट रास्ता, कहीं भी पर जाओगे तो दो जो रास्ताएं जो होंगी, एक शॉर्टकट होगी, एक सीधा एक गांव घूमकर, दुकान घूमकर, पूरी मार्केट घूमकर आना होगा। तो इसमें ये क्या होता है कि करेंगे गति दोनों ही, ऐसा नहीं है कि गति एक करेगा एक नहीं करेगा। एक ये दूरी मतलब ज्यादा लंबाई तय किया है, और एक सीधा लंबाई तय किया है। तो दूरी का मतलब होता है कि कोई भी मतलब कि वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को यहाँ से यहाँ तक की जो नाच के गाकर आया है यहाँ पर, इस सब की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। फिर से एक बार, वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन किसे कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ये लंबाई को क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो हमने अभी तक क्या आपको बताया, यही बताया कि जो ये इतना भी लंबाई तय किया, इतना भी जाया गया, तो ये भी क्या किया, तो एक प्रकार की मतलब की गति ही किया, पर वो क्या किया कि पूरी कुल लंबाई को जो चला है। और ये जो थे ये सीधा शॉर्टकट मारकर निकल गए स्कूल के लिए। तो इसके लिए क्या होता है, दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होती है, ज्यादा होती है। विस्थापन से क्या होगी, ज्यादा होगी। कहोगे कैसे ज्यादा होगी, तो आप लोग को यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लंबाई को तय किया, और ये यहाँ से यहाँ तक। तो आपको इसमें से क्या देखना है कि ये इतनी बड़ी लंबाई तय किया, ये ज्यादा भाई इसने ये घुमा डाला, पर लंबाई दूरी को ये किया, तो ये ज्यादा लंबाई तय किया है, और इसने थोड़ी लंबाई ये तय किया है। तो दूरी हमेशा क्या होगी, विस्थापन से बड़ी होगी। दूरी हमेशा भी कभी भी होगा तो विस्थापन से क्या होता है, बड़ा होता है। पर आपको बता दूं कि कभी कभी दूरी और विस्थापन बराबर इक्वल भी हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, कभी कभी। कहोगे कैसे कभी कभी, मान लो कि आपके स्कूल जाने का, इन भाई साहब का स्कूल जाने का ये जो रास्ता है, ये जो मार्ग है, ये होता ही नहीं, एक ही रास्ता होता, एक ही ये जगह पर जाना है, एक ही रास्ता होता, और उसका दूसरा रास्ता होता नहीं, ये निकल जाता है इलाहाबाद। अगर ये घूमने जाते तो ये क्या हो करेंगे, अगर इनको भी स्कूल नहीं जाना है तो ये क्या करते हैं, ऐसे यही रास्ते जाएंगे, और ये भी इसी रास्ते जाएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि दूरी और विस्थापन इक्वल हो जाते हैं, और कभी ये ज्यादातर केस में दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है।
क्योंकि इसमें होता है कुल लंबाई तय करना, और इसमें होता है कि जो है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु का डिस्टेंस ले लेना, लेंथ को लेना, कितनी लंबाई है, बस और कुछ नहीं। तो कभी कभी क्या होगा, दूरी विस्थापन के बराबर होगी, और हमेशा दूरी क्या होती है, विस्थापन से ज्यादा होती है, लंबाई उसकी ज्यादा होगी। और एक बात, अगर एक बात ये हुई, ये कोई एक काम कर रहा है, यही मान लो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ऐसे ये यहाँ से ये काम कर रहा है, इस पत्थर को यहाँ से ये खूब ताकत लगाकर ठेला, खूब ताकत लगाकर ठेला इसको, और अच्छे से एक पत्थर है ऐसा, इसको क्या कर रहा है, ये भाई साहब खूब लगाकर ताकत क्या कर रहे हैं, ठेल रहे हैं, खूब लगाकर ठेल रहे हैं, और उसे अपनी दर से यहाँ तक लाते हैं, इसे यहाँ तक लाते हैं। फिर क्या होता है, फिर यहाँ से, फिर जैसे यहाँ पर आया लुढ़क कर, वैसे फिर यहाँ पर दौड़ते हुए आए, फिर यहाँ से क्या किए, यहाँ से लगाकर फिर इसे क्या कर रहे हैं, इधर ठेल रहे हैं। यहाँ पर 1 मिनट भी रुकने नहीं दिया, उसको यहाँ से ठेल कर यहाँ पर लाए, पागल मान लो हो गए हैं, फिर यहाँ से ठेल कर यहाँ तक लाए, तो क्या हो कर रहे हैं, उसको रुकने नहीं दिया। तो विस्थापन में हमेशा कहते हैं कि आरंभिक बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, ये यहाँ से इसे ठेल कर यहाँ पर लाए, फिर उसके बाद यहाँ से ठेल कर फिर उसी के स्थान पर, उसी प्रारंभिक बिंदु के ही स्थान पर लाए। तो ये देखिए, दूरी तो ये तय कराए, दूरी तो तय कराए, पर विस्थापन यहाँ पर शून्य हो जाता है। विस्थापन कभी कभी शून्य होता है, विस्थापन शून्य हो जाता है, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों का हो जाएगा एक, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों हो जाएंगे एक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से ताकत लगाकर यहाँ पर आ गए, तो इन दोनों का जो हुआ, तो ये दूरी तो तय किए। अगर इनकी दूरी की बात करें, तो ये कितना दूरी तय कर रहे हैं, मान लो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इस पत्थर को ले जाकर यहाँ पर किया, फिर 10 किलोमीटर वहां पर रुके नहीं, फिर वहां से दिमाग खराब हुआ, समझ गए, फिर यहाँ से यहाँ पर ये इसे फिर लेकर चले आए, फिर 10 km फिर इधर लाए, तो जब इधर आए तो यहाँ पर क्या होता है, विस्थापन इनका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन तब शून्य हो जाता है जब कोई भी वस्तु, अगर आप यहाँ आए फिर हम यहीं पर आ गए, तो हमारा विस्थापन शून्य हुआ, मैं कोई कार्य नहीं किया, 0 का मान हो जाता है खत्म, यानी कुछ भी नहीं है, सब रिश्ता खत्म। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर दूरी की बात की जाए, तो ये 10, यानी इन्होंने कितना ये किया है, तो 20 किया है, 20 किलोमीटर चले हैं। दूरी की बात करें तो 20 किलोमीटर और विस्थापन शून्य, तो इसका मतलब यह है कि कभी कभी विस्थापन शून्य हो जाता है, और कभी कभी दूरी भी क्या होती है, शून्य होती है। विस्थापन शून्य होता है, ये आप लोग जान लीजिए बस। फिर उसके बाद इसे सबको एक तरफ करो, इरेज करके हटाओ पहले। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु आपको पता लगा क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु जहां से स्टार्ट करते हैं, और अंतिम बिंदु जहां पर अंत करते हैं। तो दूरी विस्थापन से बड़ी होती है। अब हम दूरी और विस्थापन की परिभाषा आपको लिखा देता हूं, जिससे ये ज्यादा क्लियर होगा। तो चलो हम लोग दूरी के पहले हेडिंग बनाता हूँ, आपको ये इतना जान लेना कि दूरी और विस्थापन कैसे काम करता है। तो दूरी हेडिंग बनाओ,
किसी वस्तु के द्वारा कुल पथ, मान लो, या तो कुल लंबाई तय की गई, ये लंबाई यहां पर लिखिए, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो आप लोग अब आज से बता लोगे कि किसे दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और फिर इसके बाद यानी एक बार इसे और अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। ये आदमी भाई साहब ने जहां से डांस करते ऐसे यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर अपना डांस बंद कर दिया और बात करने लगे। फिर उसके बाद दूरी क्या होगी? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। फिर विस्थापन, अब विस्थापन किसे कहते हैं? ये हो गया है द इंडिस का। तो विस्थापन में क्या होता है? ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की लंबाई क्यों क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। बीच की लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम फाइनल पॉइंट, इनिशियल से फाइनल अंतिम बिंदु तक की जो न्यूनतम दूरी होती है, अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम क्या हो सकती है? न्यूनतम, अरे यार क्या हो रहा है? न्यूनतम दूरी जो सीधी रेखा में हो, सीधी रेखा में हो, दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी जो सीधी रेखा में होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विस्थापन कहते हैं। ये प्रारंभिक बिंदु था, ये अंतिम बिंदु था। इसकी जो ये सीधी एकदम सीधी है लाइन, इसकी न्यूनतम दूरी, इन दोनों बिंदुओं की न्यूनतम दूरी और सीधी ये लाइन जो है, इनके बीच की दूरी जो आती है उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कभी शून्य हो जाता है, दूरी शून्य नहीं होगी। फिर उसके बाद इतना हो गया। अब आप लोग क्या करो, एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मत करना, यह बस आपको समझाने का था कि ये इसने नाचते हुए यहाँ पर गया। फिर उसके बाद यही सीधे अगर जाता तो एकदम सीधा जाता। तो कैसे क्या विस्थापन होता है, कब दूरी होता है, आपको ये बताया था। फिर अब हम लोग आगे चलते हैं, दूरी और विस्थापन से थोड़ा हट के चलेंगे, थोड़ा इसे करेंगे गेज,
फिर उसके बाद आगे समझाऊंगा। और बताओ क्या हाल चाल है आप सभी का। एक विमीय गति में क्या क्या पढ़े, दूरी और विस्थापन को। तो दूरी को डिस्टेंस कहते हैं और जो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब दूरी और विस्थापन के पॉइंट समझ लो, फिर उसके बाद ये एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर इस अगली वीडियो में जो होगा होगा। पहला पॉइंट इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो पहला पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे कि वस्तु द्वारा कुल तय की गई कुल लंबाई को या कुल दूरी को, कुल लंबाई को वस्तु इसमें होता है वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं, वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, विस्थापन में क्या होगा, इसमें भी वही होगा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक व अंतिम बिंदु की न्यूनतम लंबाई, जो न्यूनतम लंबाई होती है, लंबाई को विस्थापन कहते हैं। लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। हमने बताया है इसके दूसरे पॉइंट में क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट, तो दूसरे पॉइंट में हमने आपको बताया है कि दूरी शून्य नहीं होती और विस्थापन शून्य हो जाता है। कैसे होता है, कोई जैसे हमने यहाँ पर आया और इसके बाद हमने फिर वही अपने दर पर चला गया, तो क्या होगा, यहाँ पर विस्थापन शून्य हो गया, कोई कार्य नहीं हुआ, पर हमने दूरी तो तय किया है, अपना एक पैर आगे बढ़ाकर यहाँ तक तो आया था ना, तो हमने दूरी तो तय किया था, पर विस्थापन कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दूरी शून्य नहीं होती है, शून्य नहीं होती है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूरी कभी कभी, हमेशा शून्य नहीं होगा विस्थापन, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, दूरी कभी कभी शून्य, दूरी नहीं विस्थापन यहाँ पर होगा यार, दूरी क्यों होगा, विस्थापन कभी कभी शून्य हो जाता है। कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, ये भी आप लोग जान लीजिए। वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और वह किसी वस्तु द्वारा तय किए गए अंतिम और प्रारंभिक व अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी को, ये नहीं कि जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बाद में जो नाच कराया था उसकी जो कुल लंबाई को, ये नहीं, न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और इसमें जो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग ये आपको बता दें कि सदिश और अदिश दूरी कभी जो सदिश नहीं होती है,
दूरी क्या होती है, तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर मैं लिख रहे हूँ, दूरी अदिश होती है। दूरी क्या होती है, अदिश होती है। कहोगे कैसे, तो अदिश यहाँ पर परिणाम तो होता है, वो काम तो करेगा और कहीं ना कहीं तो जाएगा, पर उसकी दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होता है, प्लस दिशा, दिशा क्या, दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। क्या होगा, दूरी अदिश होती है, परिणाम होता है, पर दिशा नहीं होता है। अब इसका ये क्या हो जाएगा, विस्थापन, विस्थापन उसका अपोजिट हो जाता है। ये सदिश होता है, क्या होता है, सदिश होता है, सदिश होता है। विस्थापन क्या होता है, सदिश होता है। इसका क्या काम होता है, परिणाम भी होता है प्लस दिशा भी होती है। उसको पता रहेगा कि हमारा अंतिम आरंभिक बिंदु कहाँ है और अंतिम बिंदु कहाँ पर है। जहां आपको पता रहेगा कि हमें मामा के घर ही जाना है, तो हमारा घर क्या हो जाता है, प्रारंभिक बिंदु हो जाता है, और मामा के घर क्या हो जाता है, अंतिम बिंदु हो जाता है। वहां पर विस्थापन होगा, वहां पर क्या हो जाता है, वो परिणाम प्लस दिशा, हमको दोनों को मिला है। परिणाम क्या होगा, हमने काम तो किया है, मामा के घर गए हैं, पर हमारी दिशा क्या होगी, मामा के घर की दिशा, तो इसका मतलब कि वो विस्थापन होगा। और दूरी क्या होता है, जहां पर परिणाम तो दिया जाए पर दिशा नहीं होती है, वहां पर क्या हो जाती है, दूरी हो जाती है। तो ये सब पॉइंट थे, इसे आप लोग देख लेना, याद कर लेना। और मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। वेग है, अभी ढेर कुछ है, त्वरण है, अभी ढेर कुछ है, ये मत सोचना कि खत्म हुआ है। लेक्चर ये 2 था। देखिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और इसकी प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, उसे सेव जरूर कर लेना। अपने दोस्तों में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भेजना, एक वीडियो मत भेजना, नहीं तो वो एक वीडियो देखेगा, फिर यूट्यूब का क्या काम है कि एक वीडियो दिखाने के बाद दूसरे का वीडियो दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो समझ रहे हो कि लिंक पूरी भेजना है, और आपका सपोर्ट मेरा विश्वास है, मेरा जो सपोर्ट आपका विश्वास है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद साथियों।